हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। तो डिस्कस कर रहा हूँ कि जड़ तागुण संबंधी प्रमेय। और इससे पहले कि 10th पेज जो थे, मतलब 10 नंबर था पेज, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करा दी, वो नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट्स के लिए आपको नंबर पता ही है मेरा 9411009110। ठीक है, इसमें मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करके कि थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कि जड़ तागुण संबंधी प्रमेय क्या होती है। देखिए, सब आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ मैं। ये आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी जाती है। मैंने सबको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगा रखे। ठीक है, तो किसी अक्ष के परतम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की संबंध निम्न दो प्रमेय कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्ष की प्रमेय उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार इनवर्ट को आपको लिखना है कि किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई भी बॉडी आपकी रोल कर रही है, घूर्णन कर रही है, उस बॉडी का उसी अक्ष के परता, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर। आपको पता है कि उसकी दूरी आर स्क्वायर और एम स्क्वायर द्रव्यमान से गुणा करने पर क्या आपको जड़ता कोण मिलता है। ठीक है, तो मास क्या है उसको, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तथा बॉडी के मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को प्रोडक्ट के सम का इक्वल कहते हैं। मतलब कहने का समझ द्वारा ये आपका क्या है कि सेंटर ऑफ मास किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंटर ऑफ मास प्लस एम स्क्वायर मतलब मास, ये मतलब क्या है उसकी त्वरण का स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, सम के इक्वल होता है इन दोनों का सम। द्वारा समझिए किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उसके तल में सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई उसके तल में सेंटर ऑफ मास सी एम, मतलब या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट। ये आपको जरूरी नहीं है कि आप भी टैप लिख के आए, लेकिन सही रहता है फिर भी आप इस चीज़ को टैप करते हैं थोड़ा। ठीक है, इंप्रेशन बढ़ता है। यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तथा बॉडी के मास व दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी। तो बॉडी के मास आपका ये हो गया, और दोनों, और ये आपने ए जो माना है, ठीक है, ए है वो दोनों पैरेलल के एक्सिस की दूरी है। क्या है, पैरेलल एक्सिस आपकी उसकी क्या है, बीच की दूरी। ठीक है, कि बीच की दूरी है डिस्टेंस के स्क्वायर को, डिस्टेंस के स्क्वायर को प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इनटू के इक्वल होता है, किसका सम मिस होता है, जोड़ इन दोनों के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन होगी। ओके, उसका क्या है, ए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस और आई बराबर आई जी, इस डिस्टेंस को सी एम को क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, और एम स्क्वायर आपके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप से पूछा है, इस टाइप से एग्जाम पूछा है, लेकिन आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको लिख के आनी है। उसके बाद आपका प्रूफ भी है। प्रूफ में आपको क्या करना है कि आपको एक बंद पथ लेना है। ठीक है, मैंने कोई भी ऐसे नॉर्मली एक बंद पथ ले लिया, इसमें मैंने दो क्या है एक्सिस ले ली, दो पैरेलल एक्सिस, दो समांतर अक्षें ले ली। एम को इसका पूरा होल का द्रव्यमान एम मान सकते हैं। एक ओ बिंदु ले लिया, ठीक है, और एक दो बिंदु ले ली हमने, और दो बिंदुओं से क्या है इसकी दूरी, एक तो इन दोनों के बीच की दूरी, पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी आर ये मान ली, और आर मान ली किसी भी इसके परत से, और पहले एक्सिस की दूरी आर, और पी एम एक बिंदु मान लिया। ठीक है, और ए बी ई एफ हमने दोनों पैरेलल एक्सिस को नाम दे दिया कि माना है द्रव्यमान का एक प्लेन लेमना, लेमना मतलब समतल पटल या कोई बंद पथ भी हो सकता है, जिसके तल में दो पैरेलल एक्सिस ए वी एंड ई एफ है, जो क्रमशः पॉइंट ओ एंड सेंटर ऑफ मास सी से होकर जाती हैं। सेंटर ऑफ मास सी से होकर क्या है, जैसे आप ओ से मान लें या सेंटर ऑफ मास सी से मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, गुजरती हैं, तथा दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस ए है। इसकी क्या डिस्टेंस आपकी ए है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की। इस बॉडी का पॉइंट ओ से होकर जाने वाली एक्सिस ए वी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है, जिसके लिए सेंटर ऑफ मास सी से आर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास सी से ये मान लीजिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सी हमने ये मान लिया, और यहाँ से किसकी मान ली डिस्टेंस आर मान ली। ठीक है, आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल पी लेते हैं जिसका मास एम है, तब बॉडी ए वी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निम्नलिखित है। तो बॉडी के अबाउट क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। किस टाइप से फाइंड करना है, आई बराबर सिग्मा एम आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है आपका, ए के मैंने आपको बताया था क्या होती है, पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर दोनों, अगर दोनों एक्सिस के बीच की दूरी देखें तो ए वाली और आर दोनों के बीच की दूरी लेनी है दोनों। ठीक है, तो आर प्लस ए का ले लिया होल स्क्वायर, आई बराबर सिग्मा एम, इसको ओपन कर दिए, सिग्मा आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर दी इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके, आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिग्मा एम प्लस 2a सिग्मा एम आर। बट सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ई एफ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास आई सी एम। तो सिग्मा एम आर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ।
एफ एक्सिस के अबाउट क्या ले लिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ले लिया, सिग्मा एम आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे आर से डिस्टेंस से निकल रहा है ना, आर डिस्टेंस से पास हो रहा है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्सिस ई एफ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास आई सी एम, एंड सिग्मा एम बराबर क्या हो गया हमारा टोटल मास कैपिटल एम मान ली, तो आई बराबर आई सी एम किसकी जगह ले ली, सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह प्लस एम स्क्वायर आपका ये वाला आ गया, सिग्मा एम की जगह हमने कैपिटल एम माना तो एम स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम एस टी था। बट किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट आघूर्णों का योग 0 होता है। ठीक है, तो किसी एक्सिस से कोई भी आपकी एक्सिस गुजरती है किसी पॉइंट से होकर तो उनका जो आघूर्ण होता है, ठीक है, टॉ जिसे हम बोलते हैं, वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम सिग्मा एम आर क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो सिग्मा एम आर 0 लेंगे, आई और आई सी एम प्लस एम स्क्वायर, तो ये आपका प्रूफ हो गया। और यही आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों पूछा जाएगा। अगर आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा तो शॉर्ट में आपका सिर्फ एक ही पूछा जाएगा। उसका थोड़ी सी आप लैंग्वेज लिखनी है कि यही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, जिससे क्लियर है कि किसी सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम एंड उसके तल दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या पैरेलल एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम प्राप्त होता है। क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है, ठीक है, तो दोनों हमने यहाँ पे कंडीशन आपको बता दी कि इस वाली एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो क्या आपका मिनिमम और दूसरी एक्सिस के अबाउट आपका मैक्सिमम प्राप्त होगा, वो आपने यहाँ से क्लियर कर लिया। ओके, दूसरा ये आपका लॉन्ग में साथ में लग के है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि किसी प्लेन लैमिना भी आपको समझा दिया, कोई बंद पथ हो सकता है कि तल में स्थित दो परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई की अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इन दोनों एक्सिस के कटान बिंदु, ठीक है, से होकर गुजरने वाली तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस ओ जेड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, पहले इसके फिगर से आप समझेंगे, आपको पूरा इस फिगर के बारे में अगर समझाऊंगा तो पूरी आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाए। पहले फिगर समझिए कि मान लीजिए आपने 3 अक्षे ले ली, एक आपका प्लेन लैमिना ले लिया, ठीक है, और 3 अक्षे ले ली एक्स वाई जेड। ओके, कोई भी अक्ष में हमने क्या कटान बिंदु ले लिया पी और ये इसकी एक्स दूरी मान ली, ये इसकी वाई दूरी मान ली, और कोई पार्टिकल हमने कितना मान लिया, पी मान लिया। ओके, और इसके मास मान लिया हमने एम। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें डिस्कस की है कि किसी प्लेन लैमिना कि तल में स्थित दो परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई, तो परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी कौन सी है इनमें, आपकी ओ एक्स एंड ओ वाई, जो कि लंबवत है, कि एवट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इन कटान बिंदु एक्सिस से कटान बिंदु, कटान दोनों एक्सिस के कटान बिंदु से होकर गुजरने वाली तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस ओ जेड के एवट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो जी आपकी एक्सिस निकल ली जेड, इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे आपकी जो जेड इक्वल, आपकी जो जेड एक्सिस है इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमने वही शो करना है कि आपका आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसको क्या प्रूफ करेंगे, तो एक और डायग्राम में एम द्रव्यमान का एक प्लेन लैमिना है जिसके तल में 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड है, जिनका कटान बिंदु ओ है। इस बॉडी का ओ जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जिसके लिए लेडी देखिए, जिसके लिए बॉडी का एक सिंगल पार्टिकल पी लेते हैं। ठीक है, बॉडी का सिंगल पार्टिकल पी, हमने सिर्फ एक ही सिंगल पार्टिकल का निकालेंगे, उससे हमारा टोटल पार्टिकल्स का फाइंड हो जाता है। कैसे कि माना कि आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 ही लीटर में तो देखेंगे वो कितने किलोमीटर गई। ऐसा होता नहीं कि आप 1.5 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तब देखेंगे हमारी बाइक कितनी दूर गई, नहीं, आप सिर्फ 1 लीटर से देख लें कितना किलोमीटर चला, हमारा 50 किलोमीटर चला। ठीक है, उस हिसाब से हम निकालेंगे कि हमारा 2 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगा। तो क्या है, सिर्फ एक ही पार्टिकल का फाइंड करेंगे यहाँ पे, जिसका मास एम, ओरिजिन ओ से डिस्टेंस आर तथा ओ एक्स ओ वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्रमशः वाई तथा एक्स है। ठीक है, तो ये पार्टिकल की हमारी ओ एक्स, इससे देखिए ओ एक्स से कितनी है, वाई डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, और इस एक्सिस से हमारी वाई डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मास इन डिस्टेंस, उसका आपको पता है एम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना एबॉट ओ जेड एक्सिस के एबॉट हमें क्या फाइंड करना है, तो आई जेड ले सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर क्या है, इसकी दूरी हो गया, एम मास हो गया, और सिग्मा का मतलब टोटल पार्टिकल्स। ठीक है, फाइंड करना है हमको एक पार्टिकल के लिए, तो क्या करना होगा, आर बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आर हम देखिए, आर यहाँ से ये वाला है आपकी, ठीक है, आर ये है। ठीक है, जब इसको हम फाइंड करेंगे तो दोनों को ऐड करके ना एक्स और पाई को ऐड कर लेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आई जेड इक्वल टू सिग्मा एम, और इसकी जगह आर की जगह उसकी बेल क्या पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, आई जेड को सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई एम वाई स्क्वायर। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ बाई एक्सिस। ठीक है, आई वाई हो जाएगा, सिग्मा एम वाई स्क्वायर बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस, मतलब आई एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, ये आपका क्या है, प्रूफ हो गया। तो यही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दोनों आपकी क्या है, लॉन्ग में पूछी जाती हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको इनको क्या है, तैयार करना है, ठीक है। और लॉन्ग में आपकी पूछी जाएगी तो लगभग आपका 6 जो भी आपका नंबर होगा 5th का 6 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि कैलकुलेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक समान पतली छड़ का जड़ तागुण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रोड, एक समान पतली छड़ का जड़ तागुण फाइंड कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल आपकी नहीं पूछा जाता है, कभी भी किसी में नहीं पूछा गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे रहने दें, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको तैयार करें, जो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, या आप बोले तो आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप बता दें वीडियो कमेंट करके कि सर पूरा करा दीजिए, तो आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है वो आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लस आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। और अबाउट अगर सभी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हर एक 1-2 साल में हर एक बार आपका ये पूछा जाएगा, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करते हैं कि थिन सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर का मतलब आपका जो गोला होता है, वर्गाकार आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निम्न कंडीशन में कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको क्या है, निम्न कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, किसके सेंटर से क्या है, पास हो रही है, और परपेंडिकुलर किसके है, टू इट्स प्लेन, तो प्लेन मैंने ये मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर लंबवत आपकी एक किरण हो गई, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग ले ली मैंने, ए बी एक किरण मान ली, सी डी एक लाइन मान ली, और वो आपका क्या है, बिंदु है, और कैपिटल एम क्या हो गया, इसका टोटल मास हो गया, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, और इसकी जो मास है वो स्मॉल एम या कैपिटल एम, जो आपकी मानना चाहे मान सकते हैं। क्या है कि माना एम द्रव्यमान एंड आर रेडियस की एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसके सेंटर ओ से गुजरने वाली और तल के लंबवत एक्सिस ए वी या सी डी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए वी और सी डी के एक्सिस के अबाउट हमें क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ तागुण क्या है आपका फाइंड करना है। इसके लिए रिंग का एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल या कण कंसीडर करते हैं, मानते हैं, जिसका सेंटर सी ओ से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निम्नलिखित होगा, ठीक है। इसके सेंटर से गुजरने वाला क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर, तो ए की जगह हमने क्या है, ए लेते थे पहले, मतलब जो पैरेलल एक्सिस हैं उनकी बीच की दूरी, बट यहाँ पे हमने आर रेडियस सिर्फ एक ही एक्सिस की ले ली, तो आर स्क्वायर हो गया आपका। बट सिग्मा एम इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिंग, तो हमने क्या ले लिया, सिग्मा एम की जगह टोटल एम ले लिया, ओके। अबाउट डायमीटर आपका व्यास, तो सर्कुलर रिंग के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपसी, जो म्यूचुअली क्या होता है, आपसी या उसके पास में जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लंबवत डायमीटर ए बी एंड सी डी है। तो डायमीटर तो आपको वही है ना, ए बी और सी डी, व्यास देखिए इसके ए बी है, ये व्यास ए बी सी और सी डी व्यास। और व्यास का मतलब क्या होता है, जो भी किसी गोल या कोई भी चीज़ को 2 भागों में बराबर बांटता है उसको क्या होता है, व्यास में हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका बराबर भागों में काटे, ठीक है। तो जो 2 भागों में विभाजित करता है, ओके। तो यहाँ पे ए बी 2 भागों में विभाजित करता है, सी डी 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो हम दो क्या है, दोनों को ले लेंगे, ठीक है। ए बी एंड सी डी, चूँकि रिंग दोनों डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल समान रूप से है, अतः दोनों डायमीटर्स अबाउट यूनिफॉर्म आईडी होगा, ठीक है। दोनों डायमीटर्स के अबाउट यूनिफॉर्म आईडी हुआ या, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, की थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने आपको पढ़ाई कि आई जेड बराबर एक एक्सिस, दोनों की जो एक्सिस होती है उनका योग क्या होता है, एक तीसरी अक्ष के बराबर होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से आई एक्स मान सकते हैं और आई सी किसकी, आई सी डी माइनस आई डी मान सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब पूरी एक व्यास के लिए हमने लिया है, ओके। और सी डी किसको मान लिया, आई एक्स के एक्स को, जेड की एक्स को एक्स मान लिया और एस टी मान लिया। तो यहाँ से आई वाई फाइंड करेंगे, आई इक्वल टू आई ए बी बराबर आई बी डी। कैसे हो जाएगा कि आई बी मतलब सी डी एक्सेस को बाई एक्सेस आपका ऑलरेडी है, हमें क्या है कि सी डी एक्स और ए बी इन दोनों को नाम से लिखना है। नाम से कैसे लिखना है कि मान लीजिए ये वाली एक्स हमारी एक्स हो गई, ए ओ, या मान लीजिए ए बी या ओ बी, इस एक्स को एक्स मान लें, इसको बाई मान लें। तो इस टाइप से हमने कैसे किया है, तो आप इन चीज़ों पर दोनों फोकस नहीं कीजिए, ठीक है। ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे पॉइंट की बात करिए कि आई इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। आई डी प्लस आई डी कैसे हो जाएगी कि दोनों डायमीटर ना सेम है, देखिए दोनों व्यास सेम है, ठीक है। तो आप ऊपर लैंग्वेज हल्की से लिख दीजिए, दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए कि आई बी बराबर आई डी, मतलब आई वाई हम निकालेंगे तो आई ए बी मतलब एक एक्सिस आपके ए बी किसके बराबर, डी के बराबर है, या आई एक्स बराबर आई सी डी बराबर कितने, आई डी के। तो आई बराबर आई डी प्लस आई डी निकालेंगे और आई बराबर 2 आई डी हो जाएगा कि दोनों सेम है। आई डी बराबर
ई वाली आई डी फाइंड कर लेंगे हाफ आई, तो आई डी बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या होती है आपकी एम आर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद है अबाउट अ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का इसकी स्पर्शी के पहले हमने क्या किया था, इसको व्यास के रूप में निकाला, तब स्पर्शी के रूप में निकाला। तो किरण हमने क्या है ई एफ एक स्पर्श के रूप में ले लिए। ए बी सी डी हमारे डायमंड्स एज इट हैं, और आर इसकी आपको रेडियस बताइए, ओ इसका मूल बिंदु है। ठीक है, तो माने एक सर्कुलर रिंग का टेंजेंट ई एफ जो डायमीटर ए बी के पैरेलल है, तो इसकी ए बी मान ले डायमीटर आपकी क्या है इसके पैरेलल है, तब रिंग का इस टेंजेंट के बाद मूवमेंट निम्नलिखित होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या थी आपकी, आई बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी बराबर आई ए बी हो जाएगा, आई ए बी किसके बराबर, आई जी के बराबर। तो एक्सेस में पहले तो लेनी है, तो इस एक्सेस को हम जी मान लें, इस एक्सेस को एक कोई फंक्शन दे दें, दोनों एक्सेस क्या आपकी बराबर है, उसे आई नोट मान लें, और ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, दोनों को ऐड करके, क्या दोनों सेम है ना, समांतर, दोनों को ऐड करेंगे तो अभी हमने जो परपेंडिकुलर फाइंड किया तो उस टाइप से एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई बराबर आई एफ बराबर आई टी हो जाएगा आपका। देखिए आई ई एफ, इसको टी मान लिया, इसको एक किरण को आपको जी मान लिया, एक ने आपको एक्सेस के लिए जी मान लिया, एक को टी मान लिया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एक बार इसको टी से दिखा दिया यहाँ पे एक, और ये जी से दिखा दिया। तो ए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, तो आई टी बराबर आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, तो आई टी बराबर हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और आई डी की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड की है, ये आई डी की वैल्यू आपने निकाली एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई डी की वैल्यू हमें यहाँ से वहीं पे क्या हमने पुट कर दी, तो हमारा आई टी इक्वल टू करेगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये जो वैल्यूज है आपकी, ठीक है, ये आपकी इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं। क्यों इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उस सब में आपको डिस्कस की जाती है। ओके, ठीक है, तो यहीं तक हमारा क्या है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये आपका काफ़ी लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको रेडी करना है, तैयार करना है। कोई परेशानी आए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, क्या है 9411009110। ओके, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और टोटल इम्पोर्टेंट बीएससी की वीडियोस मैं आपको लाते रहता हूँ। ओके, तो चैनल को जल्दी से क्या सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को कमेंट जरूर करके जाएँ, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बीएससी का टोटल सिलेबस मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।